ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 का पूछा हुआ। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है 2022 का दिसंबर का, तो इसमें टोटल प्रीवियस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मेघदूत हर्षचरित आर्यभट्टियम और सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता का क्या हो जाएगा? सुश्रुत हो जाएगा हमारा, डी का 3 हो जाएगा, हमें ये पता चल चुका है। तो इसमें खोजेंगे डी का 3 में कौन सा है, तो डी का 3 यहाँ भी है, डी का 3 यहाँ पे भी है। तो हमारा ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब ये और ये में ही देखना है जो कौन सही होगा। तो और देख लेते हैं। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम को किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। तो सी का 2। तो इस दोनों में देखना है सी का 2 किस में है, सी का 2 इसमें है, सी का 4 इसमें है। मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सुश्रुत संहिता किसने लिखा था? सुश्रुत ने लिखा था। आर्यभट्टियम किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित किसने लिखा था? बनभट्ट ने लिखा था। मेघदूत किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। इस साइड दिया हुआ है पुरास्थल का नाम, और जहाँ यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई है उस चीज़ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों को मिलान करना है। ठीक है, करनूल है, भीमबेटका है, हुरुंगी है और पटना है। तो हम जानते हैं भीमबेटका के बारे में पहले। तो भीमबेटका क्या था? गुफाएं और कंदराएं जहाँ पे हमें पेंटिंग कुछ प्राप्त हुए हैं। तो हमें भीमबेटका देख लेंगे। बी का 3 है या नहीं है वो चीज़ हम लोग देख लेंगे पहले। ठीक है, तो इनका ऑप्शन यहाँ पे है। तो बी का 3 देखिए, बी का 3 है इसमें दिया हुआ, बी का इसमें 4 है, बी का 1 है, बी का 1 है। मतलब हमारा ऑप्शन जो है सिंगल सी जो है ये सही हो जाएगा। उसी तरह से हमारा आंसर सी भी क्या है? सही है। देखिए करनूल में भस्म अवशेष प्राप्त हुआ था, भीमबेटका से गुफाएं और कुंदराएं, ठीक है, हुरंगी से आवास और उद्योग स्थल, पटना से याद रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए ज्येष्ठ अधिकार का नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, ये मुसलमानों में, मुगलों में ये चीज़ें नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सहदयाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा, जहां जो पुत्र विजेता बनकर उभरता वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। पक्षपात, जहां पसदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो ऐसा भी नहीं होता था। ये वाला जो नियम है सहदयाद का नियम, ये लागू होता था मुगल परंपराएं में। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो देखिए सब के लिए, ऑप्शन ये कह रहा है सब के लिए आवागमन और जल उपलब्ध करवाना, ऐसा नहीं था। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला ऑप्शन। अभिजातों को नदी किनारे पहुंचा देना, ये भी गलत है। किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या था? सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मिलान करने वाला आ गया है। आदिवासी समुदाय दिया हुआ है और स्थान का नाम दिया हुआ है जहाँ से ये समुदाय पाया जाता है। ठीक है, तो उमान गुज्जर, लंबाड़ी, बक्करवाल और गद्दी। तो हम जानते हैं जैसा कि बक्करवाल कश्मीर में पाया जाता है। तो सी का 2 देख लेते हैं। सी का 3, सी का 2, सी का 2, सी का 2। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दोनों जगह है। बाकी ये गलत हो गया मेरा और ये गलत हो गया। तब बस ये 2 ऑप्शन को देखना है। सी का 2 हो गया। गद्दी पाया जाता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। डी का 1, तो देख लेंगे डी का 1 किस में है? डी का 1 इसमें है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 1 गुज्जर हो गया, उत्तराखंड में पाया जाता है। लंबाडी जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बकरवाल जो है कश्मीर में पाया जाता है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर या गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। केवल ब्राह्मण ही भक्ति की मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। ये जो केवल है ना, ये ब्राह्मण, ये गलत है। केवल ब्राह्मण, तो ऑप्शन ये केवल जहाँ भी रहे वो ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। ऑप्शन सी देखते हैं। देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर
जोर था। ये भी हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बलिदान है, तो बलिदान नहीं, यज्ञों के प्रदर्शन तो होता था लेकिन बलिदान पे ज़्यादा नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी होगा ऑप्शन सही। देखिए क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार लगाएं। ठीक है, हम लोग लगाएंगे इसे बढ़ते क्रम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाष्प इंजन का आविष्कार, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, भारतीय कपड़ों का पतन, स्पिनिंग जैनी का आविष्कार। तो पहले हुआ था स्पिनिंग जैनी का आविष्कार हुआ था, इसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, भारतीय कपड़ों का पतन, इसके बाद भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था। डेट वाइज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पिनिंग जैनी का आविष्कार 1764-65 में हुआ था, वाष्प इंजन का आविष्कार 1736 में हुआ था, भारतीय कपड़ों का पतन 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। इस प्रकार सही क्रम बिल्कुल सी सही होगा। अगला देखते हैं, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज जो है जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे। रीजन क्या दिया हुआ है, एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंती लोगों की तुलना में सरल था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो है एक जगह किसानों को बसाना चाहता था और उस पर शासन करना चाहता था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो किस साल किया गया था, 1929 में किया गया था। याद रखिएगा, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत में सन 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। हर विलास शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई, जिसे बाद में भारत सरकार बढ़ाकर लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया, जो अभी फिलहाल चल रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, सत्य शोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। देखिए ऑप्शन ये कहता है जाति प्रथा की चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए। अगला देखते हैं, सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिर के प्रवेश हेतु खोलने के लिए। अगला कह रहा है जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने के लिए, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। ये चीज़ें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन है, यह नारा किसने दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये सबसे चर्चित स्लोगन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का उद्घोष पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, कहता है भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ। सही विकल्प चुनिए। क्यों हुआ था, ऑप्शन ए देखिए, भारतीयों को हथियार उठान रखने की अनुमति नहीं देता था, सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्तियों को दर्शा रहा था। भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्तियों को दर्शा रहा था, इसलिए भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल का वापस लेने का विरोध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति डैश के विचार पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना, जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए। ठीक है, तो ये सनी अगला देखते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का, जिससे दोनों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके। अगला ऑप्शन क्या कहता है, अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए, नए स्वतंत्रता देशों को मिलाकर शक्ति केंद्र का तीसरा मोर्चा बनाने के लिए, नहीं, मानवीय अस्तित्व के लिए, अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए क्या हुआ था, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार इसके लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ ये गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन से राज्यों से गुजरती है, इसमें महाराष्ट्र से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश। देखिए महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उड़ीसा गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल गुजरती है, उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।